ये अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में जहाँ पर एंड किया है उसके आगे से हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है। ओके। इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे के सम्स देखेंगे। ओके, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा सम है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर में सबसे पहले मतलब हम लोग क्या करेंगे, आंसर अभी देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लेट वाई नहीं लूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब सॉरी क्यूब थीटा। ओके, क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो वही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, ये सिर्फ थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या है, कॉस थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर देखो, ये सिर्फ थीटा नहीं है, ये टू थीटा के फॉर्म में है। टू थीटा के फॉर्म में है। तो जब हम लोग इसको इस तरह से इसका ये साइड लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये थ्री तो आएगा ही आएगा, ये थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू 3x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2x। ओके, जैसे भी चाहो। तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 6x। ओके, तो उसके बाद हमने क्या ले लिया, लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा है, उसकी जगह पे हमने लिख लिया cos 6x। 1/cos जो होता है वो होता है sec x। ओके, 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। तो वो हमने रिप्लेस कर लिया यहाँ पर। उतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये रिप्लेस कर लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद ये देखो, बाहर कोसेक इनवर्स है, तो अंदर अगर हम लोगों को कोसेक चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक को हम लोगों को किस में बदलना है, सेक को बदलना है हम लोग को कोसेक में। तो कोसेक पाई बाय 2, यहाँ पर जो है 6x है, तो यहाँ पर 6x और यहाँ पर 6x। तो सेक 6x किससे रिप्लेस हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस 6x से। ओके, तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स है और ये कोसेक है, निकल जाएगा। हमारा रूल फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसा है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसके रिजल्ट क्या मिलता है, थीटा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर हम लोग कोसेक इनवर्स और कोसेक ये कर लेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाय 2 माइनस 6x। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड में, डी अपॉन डी एक्स राइट साइड में। अभी ये तो एज इट इज रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डेरिवेशन दो टर्म है, ब्रैकेट के अंदर दोनों को देंगे। तो उतना देने के बाद यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। अभी हमारे पास जो डेरिवेशन का रूल है, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू यू, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर के कांस्टेंट होता है, तो के हम लोग बाहर लिखते हैं और डेरिवेशन देते हैं वेरिएबल यानी यू को। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज होने वाला है, 6 को हमने बाहर लिखा है और डेरिवेशन दिया है हमने एक्स को। ये पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो 0 आ गया। अभी ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो अभी -6 × 1, -6 × 1 करेंगे तो फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -6। इसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं।
ओके, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिया है। अभी ये देख लेते हैं क्वेश्चन 7 किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसके आगे के सम्स किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6। ओके, तो ये सम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आंसर पार्ट में सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से लिख रखा है। अभी ये जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला यूज करें, सॉरी 2 थीटा। तो क्या मिलता है हम लोगों को, 2 cos² 2 थीटा/2 इस तरह से मिलता है। तो जब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलता है 2 cos² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस, यहाँ पर 2 थीटा तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसको हम लोग x/3 को थीटा समझेंगे। और ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 मिलेगा, कॉस स्क्वायर मिलेगा, और जो भी एंगल है, अभी देखो यहाँ पर एंगल था 2 थीटा, तो उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पर एंगल क्या था, x/3 इंटू 1/3। ओके, डिवाइड करना मतलब क्या हो गया, अभी देखो यहाँ पर 2 थीटा डिवाइड बाय 2 है, दैट मीन्स क्या है, 2 थीटा इंटू 1/2 है। ओके, सो वही हमने किया है यहाँ पर 1/2। अभी ये देखो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin 2 थीटा/2 इंटू cos 2 थीटा/2। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या मिलता है, 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, साइन क्या है, ये थीटा की जगह पे क्या है, x/3 है, सो डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट मीन्स मल्टीपल 1/2, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, x/3 इंटू 1/2। अभी यहाँ पे देखो ये सेम एंगल है, मीन्स यहाँ पर जो एंगल है x/3 इंटू 1/2, वही एंगल यहाँ पर भी है x/3 इंटू 1/2। तो यहाँ पर कॉस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और यहाँ पे कॉस कितना है, सिंगल टाइम्स है। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक क्या बचेगा, कॉस x/3 इंटू 1/2, और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉस था, कितना बचेगा, एक। ये देखो ये डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x आएगा। अभी यहाँ पर क्या बच गया, डिनोमिनेटर में ये वाला पोर्शन बच गया है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, दोनों मल्टीपल फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो cos x/6 डिवाइड बाय साइन x/6। तो cos/sin कितना होता है, कॉट होता है, तो कॉट लिख लिया। और हम लोगों को जो सम क्वेश्चन दिया है वो किस में दिया है, tan इनवर्स दिया है, तो क्या कर लेंगे, इस कॉट को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग करते हैं। तो कॉट थीटा को हम लोग 10 में बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा की जगह पे क्या है, π/6 है, तो यहाँ पर भी π/6 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, 10 π/2 माइनस π/6। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, सिंप्लीफिकेशन। ओके, अभी क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लेट y ले लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल, मीन्स हमारा क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट 1 + cos x/3 डिवाइड बाय साइन x/3। तो इसको हमने क्या ले लिया है, लेट y ले लिया है। लेट y यहाँ पर भी है, लिखा नहीं है, फिर भी है, मतलब जरूरी नहीं लिखा जाए। और यहाँ पर हमने जो सिंप्लीफाई किया था वो हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। भी देखो ये tan इनवर्स और ये tan है, तो निकल जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये tan इनवर्स और tan निकल जाए, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को आंसर कॉट में मिला था, फिर भी हमने उसको क्या किया है, 10 में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि हम लोग को क्या दिया है, tan इनवर्स दिया है। ओके, तो tan इनवर्स और tan निकल गया, तो इतना बच गया,
अभी क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किससे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में dy अपॉन डी एक्स, राइट साइड में d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस पाई अपॉन 6। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये डेरिवेशन इसको भी देंगे और ये डेरिवेशन इसको भी देंगे, दोनों टर्म को। ओके, दोनों टर्म को। सो डी बाई डी एक्स ऑफ π/2 माइनस 1/6 डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किया था डी बाई डी एक्स के इंटू यू क्या होता है, के डी बाई डी एक्स ऑफ यू, इस तरह से काम करता है। ओके, तो यहाँ पे 1/6 क्या है, कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है। सो डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आता है, 1 आता है। ये कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेशन 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 1/6 इंटू 0 माइनस 1/6 इंटू 1, 1/6 इंटू 1 करेंगे 1/6 आएगा, और ये 0 माइनस सॉल्व करने के बाद -1/6 आएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/6। आगे के सम्स देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 7th वाला सम सॉल्व किया है, वैसे ही हम लोग ये 8th वाला सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा, 2 sin 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, ये मिल जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर 3x अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से एक cos इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस, तो क्या मिलेगा, कॉट 3x अपॉन 2। ओके, तो जब हम लोग इसको 10 में 1 मिनट, यहाँ पे 10 मिलेगा। ओके, 10 मिलेगा क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, और जब इसको कॉट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट π/2 माइनस 3x अपॉन 2। तो फिर इसको यहाँ पर लिखने के बाद क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो कॉट इनवर्स और कॉट निकल जाएगा, π/2 माइनस 3x अपॉन 2 बचेगा, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अभी 9th वाला सम देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर कंटेंट दिया है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे और पूरा साथ में टेन इनवर्स लिखना पड़ा तो यहाँ पर टेन इनवर्स लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर टेन इनवर्स लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, यहाँ टेन इनवर्स और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और फिर नीचे वाले स्टेप में भी ये देखो यहाँ पर भी टेन इनवर्स और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी टेन इनवर्स और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर देखो टर्म क्या है, कॉस 7x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या करना है, इसको ना हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना है, और इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों इस ऐसा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर ये अप्लाई करना है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर वही फॉर्मूला यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा का नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है 1 प्लस साइन 7 थीटा, इसीलिए हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस में, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में। ओके, तो कैसा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे क्या यूज किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा। ओके, तो ये इस तरह से मिल गया हम लोगों को। अभी ये साइन का एंगल है, ओके, और ये कॉस का एंगल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 साइन एंगल डिवाइड बाय 2। ओके, जो भी एंगल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं,
डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। ओके, उसके बाद कॉस एंगल डिवाइड बाय 2। ओके, अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एंगल डिवाइड बाय 2। तो एंगल क्या है, पाई बाय 2 माइनस 7x। तो डिवाइड करना है, दैट मीन्स इंटू 1/2। ओके, अभी यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में एक कॉस है, डिनोमिनेटर में 2 कॉस है, एक डिनोमिनेटर का एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, साइन पाई बाय 2 माइनस 7x इंटू 1/2 वो बच रहा है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, कॉस पाई बाय 2 माइनस 7x ब्रैकेट बंद इंटू 1/2। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। बस शर्त क्या होना चाहिए कि ये जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल सेम है तो क्या हो गया, 10 पाई बाय 2 माइनस 7x इंटू 1/2। अभी क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, लेट y करके लिखेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ब्रैकेट के अंदर वाला कंटेंट। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, जो हम लोगों को सॉल्व करके मिला है। ओके, तो हमने लिख लिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना लिया। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये जो 10 इनवर्स और ये 10 है वो निकल जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 7x ब्रैकेट बंद इंटू 1/2। तो ये 1/2 क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाय 2 इंटू 1/2 माइनस 7x इंटू 1/2। अभी ये 1/2 दोनों डिनोमिनेटर आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 5 पाई इंटू पाई अपॉन 4 माइनस 7/2 इंटू एक्स। तो अभी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे हैं, कि क्वेश्चन में बोला है डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर d/dx ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 माइनस 7/2 इंटू एक्स। अब ये डेरिवेशन दोनों टर्म को देंगे, इसको और इसको। ओके, तो इसको डेरिवेशन दे दिया तो क्या मिलेगा, पाई अपॉन 4 मीन्स डेरिवेशन ऑफ पाई बाय 4। और यहाँ पे देखो 7/2 कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है, एक्स। तो हम लोग डेरिवेशन किसका लेंगे, वेरिएबल टर्म का। ओके, अभी डेरिवेशन ऑफ एक्स कितना होता है, हमने फॉर्मूला देखा है, d/dx ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो वो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 0, इसका डेरिवेशन 0। ओके, उसके बाद इसका डेरिवेशन 1 आएगा, तो क्या लिखा है, 7/2 इंटू 1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 आएगा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 7/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन 10 है, इस टाइप का एक सम हमने किया हुआ है बट वहां पर इनवर्स नहीं था। ओके, तो करना क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद ये देखो 1 प्लस कॉस क्या होता है, कॉस 2 cos² थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 sin² थीटा। क्योंकि थीटा मतलब यहाँ पर x है तो x के हिसाब से मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ x है तो क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी सिर्फ x है तो x/2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर x/2। तो ये रूट में से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट x/2। फिर वो कॉट को बाहर देखो 10 इनवर्स है, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए कॉट कैसे करते हैं, कॉट थीटा को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे मिलेगा, 10 पाई/2 माइनस थीटा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, वो वाला यूज करके यहाँ पर
क्या मिल जाएगा हम लोग को, बाहर टेन इनवर्स मिलेगा और अंदर 10 मिल जाएगा। सो 10 इनवर्स और 10 निकल जाएगा। उसके आगे सॉल्व कर लेंगे। अभी ये वाला सम देखो, ये वाले सम को, ये सम इजी है। किस तरह से करेंगे हम लोग इसको, पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। सो कोसेक एक्स प्लस यहाँ पर क्या दिया है कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 1 + cos x और डिनोमिनेटर में बचेगा sin x। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + cos x की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ये वाले टर्म की जगह पे 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos² x/2। और यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो sin 2 sin x/2 cos x/2। ओके, तो यहाँ पर 2 cos है, 1 cos इससे निकल जाएगा और ये 2 और 2 निकल जाएगा। क्या बचेगा, cos x/2 अपॉन sin x/2। ओके, तो इतना बचने के बाद हम लोगों को क्या करना है, बाहर देखो क्या है, tan इनवर्स है और क्या मिल रहा है हम लोगों को, cos अपॉन sin x/2। ओके, तो क्या कर लेंगे, वो हो जाएगा cot x/2। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 10 ब्रैकेट π/2 माइनस x/2। और क्या हो जाएगा फिर, tan इनवर्स के बाद ये वाला टर्म लिख लेंगे और फिर जब tan इनवर्स और 10 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 माइनस x/2। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। मैं अभी तुम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ, देखते कैसे करेंगे। ओके, तो ये 12th वाला सम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये और ये सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो ये जो है ना, √1 + sin 4x/3 है और ये यहाँ पर भी वही सेम है। यहाँ पर देखो 1 - sin 4x/3 है, यहाँ पर भी 1 - sin 4x/3 है। तो बार बार कॉट इनवर्स के साथ सॉल्व करते हुए लिखने से अच्छा है कि इन दोनों को पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो वही किया हुआ है। आंसर पार्ट में देखो 1 + sin 4x/3 लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा मीन्स 2 थीटा/2 cos 2 थीटा/2। ओके, तो यहाँ पर वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, ये 2। अभी देखो जो भी एंगल है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4x/6 हो गया और cos क्या मिलेगा, 4x/6। तो यहाँ पर ये जो एंगल मिल रहा है ना 4x/6, इसकी वजह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल 4x/6 लिया है। ठीक है, नहीं तो हम लोगों को पता है 1 = cos² थीटा प्लस sin² थीटा होता है। तो यहाँ पर एंगल हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने एंगल क्या लिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पर एंगल हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो एंगल यहाँ पर देखो ये 4x/6 है, इसीलिए यहाँ पर 4x/6 लिया है। अभी कैसे करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। cos² पहले लिखा है +2 cos, यहाँ पर देखो साइन पहले था, cos बाद में था, तो हमने क्या किया, cos पहले लिखा है और साइन बाद में लिखा है। और ये जो sin² था इसको एंडिंग में लिख लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है a+b² का। a+b² क्या कहता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमने इस तरह से अरेंज किया। ये देखो, इसको हम लोग a², ये 2ab और ये b² की तरह कंसिडर करने वाले। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, cos 4x/6 और यहाँ पे b क्या हो जाएगा, sin 4x/6। तो क्या मिलेगा, a+b²। ठीक, स्क्वायर मिल गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पर जो हम लोगों को चाहिए था वो किस में था, रूट में था। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहे हैं, रूट रूट में लिख रहे हैं इसको। ओके, रूट में लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी रूट और राइट साइड में भी रूट। तो यहाँ पर देखो ये तो एज इट इज रहेगा लेफ्ट साइड वाला।
राइट साइड वाला देखो 2 टाइम्स है, तो कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर के रूट में, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन स्क्वायर का रूट है, तो अगर 2 टाइम्स है मल्टीपल में तो एक टाइम हम लोग बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस वाला, ठीक है। सो 1 माइनस 4x/3, तो यहाँ पर भी क्या करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा 2 साइन 4x/6, 3 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड होता है ना एंगल, 4x/3 डिवाइड बाई 2, इस तरह से। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैसा होता है, 4x/3 डिवाइड बाय 2, तो जब इस 2 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, 4x/3 इंटू, ये देखो यहाँ पर अपॉन में 1 है तो क्या हो जाता है 1/2, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर 6 मिलता है, उसी तरह से लिखा हुआ है, ओके। तो अभी यहाँ पर 4x/3 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, इस 1 की जगह पे cos स्क्वायर 4x/6 प्लस साइन स्क्वायर 4x/6। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, cos स्क्वायर पहले लिखा है, 2 cos साइन लिखा है, फिर ये प्लस साइन स्क्वायर लिखा है। अभी देखो यहाँ पर ये माइनस है, तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है, a स्क्वायर माइनस 2ab ओके प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ऑलरेडी है हमारे पास, हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से लिखना है, देख लो यहाँ पर देखो a का स्क्वायर माइनस भी है यहाँ पर 2ab एंड दिस इज b का स्क्वायर, ओके। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू कॉस 4x/6 माइनस साइन 4x/6 पावर 2। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, रूट में चाहिए, तो रूट में डाल दिया है, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। लेफ्ट साइड वाला तो चेंज नहीं होगा, ओके। राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स है रूट में, एक बार बाहर आ गया। अभी इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कॉट इनवर्स डायरेक्टली नहीं करना चालू कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला टर्म अलग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हम लोग को बार बार कॉट इनवर्स ना लिखना पड़े, ओके। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लिया है, ये देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 4x/3 प्लस है यहाँ पर, और रूट में क्या है 1 माइनस साइन 4x/3, तो इसको हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर हमने ब्रैकेट में लिख लिया, बाहर इधर प्लस है तो प्लस लिख लिया, इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट करके रखा है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। वैसे ही डिनोमिनेटर में देखो, इसका आंसर ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, इसलिए ऐसे लिख दिया डायरेक्टली, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लिख लिया, इसको सॉल्व करके हमको जो आंसर मिला हमने यहाँ लिख लिया। अभी देखो ये जब +1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर का कुछ भी ये चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ पर ये ब्रैकेट हमने निकाल दिया है, यहाँ पर का ब्रैकेट निकाल कर लिखा है, ओके। यहाँ पर देखो -1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस में था तो माइनस हो गया, और ये माइनस में था तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्लस में हो गया, ओके। अभी यहाँ देखो cos 4x/6 है प्लस साइन 4x/6 है, cos 4x/6 है और ये साइन 4x/6 है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर ये यहाँ पर cos 4x और cos 4x/6 यहाँ पर लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में चेक कर लेते हैं, cos 4x/6 है, साइन 4x/6 है, माइनस cos 4x/6 है प्लस साइन 4x/6 है, तो ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, साइन 4x/6 लिख लिया, ओके। तो मान लो हमारे पास cos थीटा प्लस cos थीटा है, तो ये देखो ये ऐड हो जाएगा, सो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड है कोएफिशिएंट वही ऐड होता है, इस तरह से 1 + 1 cos थीटा, तो क्या मिलेगा 2 cos थीटा। तो यहाँ पर देखो ये सेम सेम है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 ऐड होगा तो क्या मिलेगा 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में चेक करो, ये भी पूरा सेम टू सेम है, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, ऐड होके क्या मिलेगा 2। अब ये देखो 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे, cos
थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पर लिख लिया हमने कॉट 4x अपॉन 6। अभी हमारा जो सम था उसमें भी क्या है, कॉट इनवर्स है, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख लिया, लेट y, ओके, सो लेट y इज इक्वल्स टू हमारा जो भी सम दिया है वो, और इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है। इसको सॉल्व करके हमको क्या मिला है, कॉट 4x अपॉन 6। तो कॉट इनवर्स और कॉट निकल जाएगा, कॉट इनवर्स और कॉट निकलेगा तो क्या बचेगा, 4x अपॉन 6। तो इसको अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, डी बाई डी एक्स राइट साइड में। यहाँ पर देखो ये हम लोग 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। सो 2 अपॉन 3, डेरिवेशन किसको मिलेगा, वेरिएबल को। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसका डेरिवेशन कितना होता है, 2 होता है, सॉरी 2 नहीं 1 होता है, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लिख लिया हमने यहाँ पर। तो 2 अपॉन 3 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा, 2 अपॉन 3। ओके, आगे के सम्स देखते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर सम देखो, यहाँ पर सम कैसे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 सम है। ये 6 के 6 सम है ना, एकदम सिमिलर टाइप के हैं। तो देख लेते हैं, इसमें से मैं एक ही सम कराऊंगा और बाकी सब तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। लेकिन उसके पहले मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ कि कौन से फॉर्मूले पे हम लोग काम करने वाले हैं, जो यहाँ पर यूज होने वाला है। तो टोटल 4 फॉर्मूला है, तो एक एक करके देख लेते हैं। कॉस ए माइनस बी, मीन्स यहाँ पर क्या है, कॉस के बाद ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। तो फॉर्मूला किस तरह से होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस का फॉर्मूला ऐसा ही है कि यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। और अगर कॉस का रहेगा तो कॉस के दोनों एंगल एक साथ में, साइन के दोनों एक साथ में। ओके, इसके बाद हम लोग साइन का फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले वाले टर्म में साइन के साथ ये एंगल आता है और कॉस के साथ ये एंगल आता है यहाँ पर। और जो एंगल फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉस का एंगल बदल जाता है। यहाँ पर बी था तो यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, और यहाँ पर ए था तो साइन का एंगल बी हो जाता है। अभी साइन ए माइनस बी देखते हैं। साइन ए माइनस बी क्या होगा, ये सेम टू सेम आएगा, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस वाले में क्या करना है, ये देखो जो भी साइन यहाँ पर रहेगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और साइन वाले में जो भी साइन यहाँ पर रहेगा वही साइन एज इट इज आएगा। तो ये चारों फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, और इसके साथ में और भी कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वो मैं बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी फिलहाल मैं ये फर्स्ट वाला बता देता हूँ कि फर्स्ट वाला हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आंसर पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ले लेंगे। ओके, सो लेट क्या लेने वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको हमने लेट ले लिया। उसके बाद ये जो 40 स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, न्यूमरेटर में देखो दो टर्म है, दोनों को दे दिया है। सो 4/41 और यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 41 कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो टर्म दिया है ना उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये यहाँ पर किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है।
दैट मीन्स हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी का, क्योंकि साइन ए प्लस बी में ही क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल साइन को होता है वो एंगल यहाँ पर कॉस को होता है। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कॉस एम कंसिडर करेंगे। ओके, अज्यूम कर रहे हैं कि 4/√41 इज कॉस एम। तो ये क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। ठीक है, ये कॉस है तो ये साइन हो जाएगा। ओके, 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5/√41 इज इक्वल्स टू साइन एम। ये क्या किया है हमने, अज्यूम किया है। अभी इतना अज्यूम करने के बाद हम लोग को चेक क्या करना होता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो 1 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये देखो क्या किया है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो हमने गलत अज्यूम किया है। साइन स्क्वायर एम कॉस स्क्वायर एम, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखा है यहाँ पर और इसका स्क्वायर लिया है, तो स्क्वायर 4 को भी देंगे और √41 को भी देंगे। सो √41 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, √41 का स्क्वायर करेंगे 41 मिलेगा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 16 + 25/41। तो 41/41 डिवाइड करेंगे कितना आता है, 1 आता है। तो जो भी हमने अज्यूम किया है उसका ऐसे स्क्वायर करके निकालेंगे। अगर 1 नहीं आ रहा है, ओके, 1 अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ किया है, वापस से जाके हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है कि हमने जो m लिया है वो m हमारे क्वेश्चन में नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस m को रिप्लेस करने के लिए हम लोग फिर ये वाला यूज करते हैं। tan m इज इक्वल्स टू साइन m अपॉन कॉस m। तो साइन m का क्या है, 5/√41। कॉस m क्या है, 4/√41। तो इसके बाद ये √41 कैंसिल हो जाता है। किस तरह से होता है वो भी बता देता हूँ मैं। √5/41 डिवाइड बाय 4/√41। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 5/√41 इंटू √41/4। ये कैंसिल हो जाएगा, सो 5/4 बचता है। लेकिन हम लोग को m चाहिए तो क्या करेंगे, ये 10, सिर्फ 10 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 5/4। अभी क्या करने वाले, इतना हो जाने के बाद हमारा जो ये सम दिया हुआ है, ओके, इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने अज्यूम किया है वो वैल्यूज हम लोग पुट करने वाले हैं। 4/41 की जगह पे कॉस एम पुट करेंगे और 5/√41 की जगह पे साइन एम पुट करेंगे। ओके, वही करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखो वही पुट किया है। ठीक है, साइन एक्स कॉस एम प्लस कॉस एक्स साइन एम, तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारे लिए एंगल ए है, ये बी है, यहाँ पे ए है और ये बी है। ओके, यहाँ पे देखो साइन के साथ ए है तो यहाँ पर कॉस के साथ ए है, यहाँ पे कॉस के साथ एम है तो यहाँ पे साइन के साथ एम है। तो हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे एम है, तो वो हमने लिख लिया। अभी देखो बाहर क्या है, इनवर्स है और ये साइन है तो निकल जाएगा। यहाँ पर देखो इतना बचता है एक्स प्लस एम, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एम नहीं था, तो हमारे क्वेश्चन में एम नहीं था, इसलिए हमने क्या किया है, ये एम फाइंड आउट किया है। ओके, 10 इनवर्स 5/4 यहाँ पर यूज करने के लिए। तो क्या करेंगे, उस m की जगह पे 10 इनवर्स 5/4 लिख लेंगे। ओके, अभी क्या कर लेंगे, ये हमारा इजी हो गया। अभी डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ y d/dx ऑफ राइट साइड का टर्म। अब डेरिवेशन दोनों टर्म को देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। डेरिवेशन ऑफ x और डेरिवेशन ऑफ π/4, सॉरी 5/4। तो यहाँ पर 5/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 इज 1। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है dy/dx इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद बाकी के सम्स देखते हैं कि कैसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी है बाकी के सम्स। अभी देखो ये जो थर्ड वाला सम है, यहाँ पर थर्ड वाले सम में क्या करना है तुम लोग को, इसको डिवाइड बाय √2 कर लेंगे, इसको डिवाइड बाय √2 कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/√2 को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, कॉस एम। और यहाँ पे जो ये है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे,
1/√2 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे साइन एम। ओके, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, 10 का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर एम प्लस कॉस स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू 1 है या नहीं है वो वेरीफाई कर लेंगे। तो उसके बाद 10m निकाल लेंगे। 10m निकालने के बाद जैसे हमने पिछला वाला सम किया था वैसे ही करेंगे, तो इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है तुम लोगों को, क्या मिलेगा, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 को हम लोग क्या ले लेंगे, √3/2 को हम लोग लेंगे कॉस एम, और यहाँ पे 1/2 को हम लोग क्या ले लेंगे, साइन एम ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कॉस स्क्वायर एम प्लस साइन स्क्वायर एम मीन्स ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आएगा ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10m का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 10m का वैल्यू निकालने के बाद m क्या मिलेगा हम लोग को, 10 इनवर्स मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसका, √3/2 का कॉस एम हो जाएगा, और ये कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन एम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो बाहर क्या है, कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ओके, फिर इसमें से हम लोग रिप्लेस करके डेरिवेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, एज इट इज 3/5, 4/5। 3/5 को क्या लेना है, कॉस एम लेना है, 4/5 को क्या लेना है, साइन एम लेना है, और बाकी का प्रोसेस सेम है। तो इसमें क्या करेंगे, √3/13 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2/√13। तो इसको क्या कंसिडर कर लेंगे हम लोग, कॉस एम, और इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, साइन एम। उसके बाद हम लोग क्या चेक कर लेंगे, स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम प्लस साइन स्क्वायर एम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आएगा। उसके बाद हम लोग क्या चेक क्या फाइंड आउट करेंगे, 10m फाइंड आउट करेंगे। 10m फाइंड आउट करने के बाद m फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉस, यहाँ पर मिलेगा कॉस एम। ओके, कॉस एम, और ये क्या है, कॉस ई रेज टू पावर एक्स है, प्लस यहाँ पर क्या है, साइन एम साइन ई रेज टू पावर एक्स है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा हम लोगों को कॉस एम माइनस ई रेज टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स है और ये कॉस निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, m माइनस ई रेज टू एक्स। तो m की जगह पे हम लोग को जो मिला है 10 इनवर्स वाला वो पुट कर लेंगे, और माइनस ई रेज टू एक्स। उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, ये वाले सम में करना क्या है, ये वाले सम में ना बताता हूँ मैं तुम लोग को क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो हमारे पास कैसा है कि हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स, ब्रैकेट में अगर इस तरह से होगा 1/x, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स x कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये सेक इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा, ये सेक इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक, सॉरी, साइन इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 6 साइन 2 रेज टू x माइनस 8 कॉस 2 रेज टू x अपॉन 10, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 6/10 लिखेंगे, और ये हो जाएगा साइन 2 रेज टू x माइनस 8/10 कॉस 2 रेज टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/5 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 3/5 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, क्या कंसिडर कर लेंगे, कॉस एम। और 4/5 को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, साइन एम। उसके बाद जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला सम किया था उस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और हम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।